स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया था वो अपना ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स का कंसेप्ट बताया था, प्लस डीप क्लोनिंग है ना, और शैलो क्लोनिंग, और उसी के साथ में मैंने आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द टॉपिक इज ऑफ पैकेज इन जावा, कि जावा में पैकेजेस का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, राइट। तो हमें अभी जो आज के सेशन में डिस्कस करना है वो पैकेज के बारे में डिस्कस करना है। वैसे अगर हम बात करें इनिशियली जो बेसिक था, है ना, लाइक बेसिक मतलब कि हम कैसे क्या पैकेजेस से डील करते हैं, कैसे हम पैकेजेस से अपनी क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं, वो साइड बाय साइड अपने सेशंस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैनर में देखें और कुछ एग्जांपल वाइज अगर हम और कुछ यहाँ पे पैकेज के कंसेप्ट को इनहेंस करना चाहते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको देख रखिए पैकेज की डेफिनेशन। अब पैकेज की डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन करने के पहले अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज और व्हाट इज पैकेज, तो इसे आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि पैकेज इज सिंपली अ फोल्डर, है ना। पैकेज मतलब बेसिकली होता क्या है, एक सिंपली एक फोल्डर होगा जो कि क्या होल्ड करके रखेगा, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेसेस होल्ड करके रखता है। और जहां पर भी आपको उन क्लासेस की या उन इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप सिंपली उन सारे प्लेसेस पर, है ना, उस स्पेसिफिक पैकेज को क्या करते हैं, इंपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा कि आप इंक्लूड करके अपनी फाइल्स को, लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते थे अपने एग्जाम्पल में। और अगर हम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हम यहाँ पर इंपोर्ट का यूज करते हैं, और इंपोर्ट के केस में हम यहाँ पर पैकेजेस को यूज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इंपोर्ट पैकेज, है ना। और जो भी आपका पैकेज है, सब पैकेज है, और फिर जो भी आपकी क्लास का नाम है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या देख कर रखा हुआ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पैकेज इज द मैकेनिज्म ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस एट अ सिंगल प्लेस। पैकेज क्या होता है, ये सिंपली एक मैकेनिज्म होता है ना, किसका, आपके कलेक्शन ऑफ क्लासेस का और इंटरफेसेस का, कहाँ पर, एक सिंगल प्लेस पर। A package in Java is used to group related classes and interfaces। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर घूमने गए, राइट। अब आप जैन के मंथ में, है ना, जनवरी के मंथ में आप गोवा गए, है ना, वहाँ पे आपने बहुत सारे पिक्स क्लिक करे। और फेब के मंथ में आप केरला गए, राइट, वहाँ पे भी आपने बहुत सारे पिक्स क्लिक करे। अब ये सारे पिक्स को आपको आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में स्टोर करके रखना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू क्रिएट टू फोल्डर्स। फर्स्ट वन इज बाय द नेम गोवा इमेजेस एंड सेकंड वन इज बाय द नेम ऑफ केरला इमेजेस। एंड इन दैट टू फोल्डर्स यू सेपरेटली पुट द इमेजेस, है ना, ऑफ ईच प्लेसेस, राइट। आप हर एक जगह की फोटो को क्या करेंगे, गोवा की इमेजेस को, गोवा के पिक्स को आप गोवा के फोल्डर में रखेंगे, केरला के पिक्स को आप केरला के फोल्डर में रखेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे ये बाइफरकेट करना इजी होगा कि आपको अगर कहीं किसी दिन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के अगर पिक्स चाहिए, है ना, कि यार मैंने इस दिन यहाँ पर इस प्लेस पे ये फोटो क्लिक करे थे, वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको डायरेक्टली कहाँ जाना रहेगा, आपके केरला के फोल्डर में आपको जाना रहेगा, राइट। वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलरली जावा के केस में भी अगर स्पेसिफिक टाइप के टास्क को अगर आपको परफॉर्म करना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्लासेस और इंटरफेसेस होंगे वो आप स्पेसिफिक पैकेज में रखेंगे। जिससे क्या होगा, ये आपके लिए इजी रहेगा, डेवलपर के लिए इजी रहेगा कि उसे अगर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है तो उसकी क्लासेस उसको एट वन प्लेस, है ना, एक ही जगह पे सारे क्लासेस इंटरफेसेस वहां पर उसे मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पैकेज इन जावा इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। थिंक ऑफ इट एज अ फोल्डर इन अ फाइल डायरेक्टरी। We use packages to avoid name conflicts and to write a better maintainable code, है ना। अब जैसा अगर हम बात करें कि मैं सेम फोल्डर के अंदर सेम नाम की मल्टीपल फाइल्स नहीं रख सकता, बट अगर मैं डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर सेम नाम की फाइल अगर मैं रखता हूँ, तो ये मेरे लिए इजी होगा, है ना। अगर इनकेस मुझे सेम नेम की फाइल्स रखने की रिक्वायरमेंट भी लगती है, बट अगर पैकेज डिफरेंट होंगे तो इजीली क्या हो जाएगी, रिट्राइव हो जाएगी। Packages are divided into two categories. First one is built-in packages, है ना, also known as packages from the Java API, and second one is user-defined packages. Create your own packages. As the name itself indicates, built-in packages मतलब बने बनाए packages, और user-defined packages मतलब user need to create that one. Clear है यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो जैसे कि आपने यहाँ पे जो पैकेजेस को कैटेगराइज किया है, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास में बिल्ट इन पैकेज। अब ये बिल्ट इन पैकेज बेसिकली होता क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या देकर रखा है, द जावा एपीआई इज अ लाइब्रेरी ऑफ प्री रिटन क्लासेस। जो जावा की एपीआई है, एपीआई मींस होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ये एक सिंपली लाइब्रेरी है ऑफ प्री रिटन क्लासेस एंड इंटरफेसेस दैट आर फ्री टू यूज इंक्लूडेड इन द जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो कि फ्री टू यूज है और किसमें इंक्लूडेड है, आपके जेडीई, है ना, जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर
अवेलेबल है। The library is divided into packages and classes, meaning you can either import a single class along with its method and attributes, or a whole sub packages that contains all the classes that belong to the specified sub package. मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप import कर सकते हैं या तो सिंगल क्लास को, या फिर आप import कर सकते हैं whole sub package को that contains all the classes। मतलब जैसा आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था import java.util.scanner, तो java is simply a package, util is simply its sub package, and scanner is a class which is available inside util package. But if we talk about the classes which we use in file handling, है ना, where we write import java.io.asterisk, तो अब उससे क्या हो रहा था, उससे सिंपली ये हो रहा था कि आपने जावा पैकेज को यूज किया, उसके अंदर आईओ सब पैकेज था, और उसके अंदर मुझे अगर एक ही फाइल को, एक ही क्लास को यूज करना है तो डॉट फाइल आउटपुट स्ट्रीम, डॉट फाइल इनपुट स्ट्रीम में मेंशन कर सकता था। बट अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट लग रही थी कि उस सब पैकेज के अंदर से मुझे मल्टीपल फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, इंपोर्ट करना है, तो उस केस में मैंने डायरेक्टली वहां पे क्या लगा दिया है, import java.io.asterisk, which simply means that I am importing a sub package, है ना, जिसके अंदर सारी क्लासेस इंटरफेसेस आपकी उस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। To use a class or a package from the library, you need to use the import keyword. Example, import package.subpackage.class, import a single class। इसका एग्जांपल है import java.util.scanner। वहीं अगर हम बात करें import package.subpackage.asterisk, imports the whole subpackage। इसका एग्जांपल है import java.util.asterisk। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये तो आपने किसके बारे में देखा है, यहाँ पर बिल्ट इन पैकेजेस के बारे में देखा है ना। ये थियोरेटिकल है, थ्योरी है ना, आप एक बार इसको रीड आउट करेंगे तो इजीली आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें उसके बाद में, तो उसके बाद में आता है फिर आपके पास में यूजर डिफाइंड पैकेजेस। अब एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, यूजर डिफाइंड पैकेजेस आर दोस पैकेजेस व्हिच आर क्रिएटेड बाय यूजर अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रोग्रामिंग नीड्स। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेजेस आर दोस पैकेजेस व्हिच आर क्रिएटेड बाय यूजर। To create your own package, you need to understand that Java uses a file system directory to store them। अगर आपको आपका खुद का पैकेज क्रिएट करना है तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो जावा है वो यूज करता है क्या, फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टू स्टोर देम, है ना। उन पैकेजेस को, उन फाइल्स को, क्लासेस को स्टोर करने के लिए वो क्या यूज करता है, एक फाइल सिस्टम डायरेक्टरी का यूज करता है। मतलब कि कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ तक आप जा रहे हैं। जस्ट लाइक फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। एग्जाम्पल जैसे आप बोल सकते हैं रूट के अंदर माई पैक के अंदर माई पैकेज क्लास डॉट जावा। टू क्रिएट अ पैकेज यूज द पैकेज कीवर्ड। आपको यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, पैकेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अगर इसके अलावा अगर हम हायरार्की देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री डिफाइंड पैकेजेस में आप सबसे पहले बोलेंगे जावा के अंदर आप क्या बोलेंगे, जावा का मेन पैकेज है। इसके अंदर आता है आपके पास में सब पैकेज ऑफ जावा, मतलब लैन पैकेज हो गया, यूटिल पैकेज हो गया, AWT हो गया, आईओ हो गया, है ना। और उसके अंदर अगर हम बात करें तो और फिर आपके पास में क्लासेस इंटरफेसेस आते हैं, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हैं क्लासेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ देख कर रखा हुआ है सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास, एरेलिस्ट डॉट क्लास, मैप डॉट क्लास, बटन डॉट क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो क्या है, हायरार्की है, पैकेज, फिर सब पैकेज, और फिर उसके बाद में क्लास या फिर इंटरफेस। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो ये एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी इन एडवांस पढ़ लिया था जब मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग के सेशंस में, कि आप अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं तो उसके आगे कब पब्लिक लिखना है, कब प्राइवेट लिखना है, कब डिफॉल्ट लिखना है, कब प्रोटेक्टेड लिखना है। तो अब मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, बट अगर हम बात करें यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा आप समझे। सबसे पहले आपको एक बॉक्स में देकर रखा हुआ है डेटा मेंबर्स, जहाँ पे लिखा हुआ है int a float b char c। उसके बाद में आपको देकर रखे हुए हैं मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन में क्या देकर रखा है, void show, void display। और अब अगर हम हमारे मेन कंसेप्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होता है, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि परफॉर्म करता है कुछ एक स्पेसिफिक टास्क। और वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है तो फंक्शन के नेम के आगे मुझे लिखना पड़ता है डेटा टाइप, है ना, कि उसका डेटा टाइप क्या है। लाइक अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप आएगा, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहाँ पे फिर वॉइड आ जाएगा। और उसके आगे आता है फिर आपके पास में एक्सेस मॉडिफायर, और एक्सेस मॉडिफायर के केस में आप बोलते हैं वहां पर आ सकता है पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या फिर डिफॉल्ट। अब अगर हम बात करें कि अब कब आएगा पब्लिक, कब प्राइवेट, कब प्रोटेक्टेड, कब डिफॉल्ट, तो उस केस में अगर हम बात करें तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्या पैकेज P1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या पैकेज P2।
पैकेज P1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास में क्लास A, क्लास B, क्लास C है, और पैकेज P2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लास D और क्लास E है। अब अगर हम बात करें कि अब इन क्लासेस का हमें करना क्या है, या इन पैकेजेस का हमें करना क्या है, या इससे होगा क्या, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आप देखें यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है। अगर मैं A क्लास की बात करूँ, है ना, तो अब यहाँ पे क्या देके रखा है, इफ आई मेड मेंबर्स प्राइवेट हियर। अगर मैंने A क्लास के अंदर मेंबर्स को क्या बना दिया है, प्राइवेट। अब वो मेंबर क्या हो सकता है, या तो वो डेटा मेंबर हो सकता है, या फिर वो मेंबर फंक्शन हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे जनरलाइज टर्म यूज किया है मेंबर, तो वो डेटा मेंबर भी हो सकता है या फिर मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। तो इफ आई मेड मेंबर्स प्राइवेट हियर इन केस ऑफ क्लास A which resides inside package P1, so you simply say that accessible in a same class। तो वो जो मेंबर्स होंगे वो सेम क्लास में तो एक्सेसिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हीं मेंबर्स को मैं B क्लास या D क्लास या C क्लास या E क्लास, है ना, अगर हम सेम पैकेज की बात करें तो P1 के अंदर दो क्लासेस है B और C, और अगर हम पैकेज P2 की बात करें तो वहाँ पे D और E क्लासेस देकर रखी है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि B C और D E दोनों ही में, है ना, दोनों ही पैकेजेस के अंदर की क्लासेस में आपके A क्लास के अंदर के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं हो सकते। बट वहीं अगर मैं बात करूं, इफ आई मेड मेंबर्स डिफॉल्ट हियर, अगर मैंने डिफॉल्ट मेंबर्स बना दिए तो एक्सेसिबल इन द सेम क्लास में तो वो एक्सेसिबल होंगे। बट अगर मैं सेम पैकेज की बात करूं तो सेम पैकेज के अंदर भी वो एक्सेसिबल होंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट पैकेजेस, सो वी कैन से दैट on in different packages that default members are not accessible. So here B and C classes are able to access the default members of class A, whereas D and E class, है ना, which resides inside another package, are not able to access that default members of class A. अब अगर हम बात करें, वहीं अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करूं कि इफ आई मेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड हियर, अगर मैंने ए क्लास के अंदर मेंबर्स को प्रोटेक्टेड बना दिया तो एक्सेसिबल इन दी सेम क्लास में तो एक्सेसिबल है। बट अगर मैं यहाँ पर बी और सी क्लास की बात करूं तो सेम पैकेज P1, तो P1 में वो बी और सी के अंदर भी एक्सेसिबल है। और अगर हम यहाँ पर पैकेज P2 की बात करें तो वहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है एक्सेसिबल ओनली इन चाइल्ड क्लास, कि अदर पैकेज में भी जितनी क्लासेस है उसमें अगर चाइल्ड क्लास अगर है तो चाइल्ड क्लास में वो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एक्सेसिबल है, बाकी अदर क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। एंड एट द एंड आप बोलेंगे कि इफ आई मेड मेंबर्स पब्लिक हियर, तो एक्सेसिबल इन द सेम क्लास में तो एक्सेसिबल है। बट अगर हम बात करते हैं बी और सी की, बोले तो सेम पैकेज के अंदर की क्लासेस की, तो वहां पर भी वो मेंबर्स आपके एक्सेसिबल है। और अदर पैकेज की अगर हम बात करते हैं डी और ई, तो वहां पर भी वो मेंबर्स क्या होंगे, आपके एक्सेसिबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको बताया। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देख रखा हुआ है हाउ टू रन जावा पैकेज प्रोग्राम इन नोटपैड। अगर मुझे नोटपैड में प्रोग्राम रन करना है तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर हाउ टू रन जावा पैकेज प्रोग्राम इन नोटपैड, तो द पैकेज कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ पैकेज इन जावा, है ना। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, द पैकेज कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ पैकेज इन जावा। आपको यहाँ पे पैकेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा क्रिएट करने के लिए, क्या पैकेज किसके अंदर, आपके जावा के अंदर। Create a file named simple.java in package folder mypack and mention package mypack in program। आप क्या करेंगे, आप क्रिएट करेंगे फाइल जिसका नाम होगा simple.java, है ना, इन पैकेज, है ना, mypack फोल्डर के अंदर, एंड मेंशन पैकेज mypack इन द प्रोग्राम। और उसमें आप क्या मेंशन कर देंगे, mypack मेंशन कर देंगे। अब कंपाइल कैसे करेंगे आप, तो जावा सी -d मींस डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, डॉट मतलब करंट फोल्डर, ठीक है, simple.java। तो जैसे ही आपने ये कमांड को हिट किया, रन किया, तो उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में जो क्लास फाइल बनेगी वो सेम पैकेज के अंदर बन जाएगी, और उसको रन करने के लिए आपको लिखना रहेगा जावा mypack.simple। क्लियर है, आपको ऐसा कुछ यहाँ पर लिखना रहेगा। You need to use fully qualified name, example mypack.simple, है ना, etc. to run the class को रन करने के लिए। The -d is a switch that tells the compiler where to put the class file, that is it represents destination, the dot represents the current folder, और dot किसको represent कर रहा है, आपके current folder को represent करने का काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? You can use any directory name like /home in case of Linux or d:ABC in case of Windows, etc. If you want to keep the package within the same directory, you can use dot।
आपको क्या यूज करना रहेगा, यहाँ पे डॉट का यूज करना रहेगा। तो चलते हैं अपन इसका एग्जांपल एक बार फ्रेम कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना VS कोड, और VS कोड के केस में अपन आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने ओपन किया फोल्डर, अपन आते हैं यहाँ पे डी ड्राइव, डेस्कटॉप, चलिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम 24 पैकेज। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या। तो मैंने यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट किया और मैंने फोल्डर का नाम रखा है माई पैक, राइट। अब इसके अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, है ना। मैंने अभी क्या करा, इनिशियली यहाँ पर एक माई पैक नाम से क्या क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने लिख लिया है यहाँ पर demo1.java। मैंने यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है पैकेज, और पैकेज में मैंने लिख लिया है माई पैक, राइट। और अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्लास, क्लास मैंने लिखा है यहाँ पर demo1, demo1 के बाद में अपन क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग args, यहाँ पर आ गया। और मैंने यहाँ पे लिखा है system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिखा है हेलो वर्ल्ड, राइट। मैंने सिंपल सा ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो ये तो मैंने माई पैक के अंदर लिखा हुआ है ना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, जावा सी, फिर मैं क्या लिखूंगा -d, फिर मैंने लिखा है डॉट, और फिर अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली माई पैक, है ना। और माई पैक के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर demo1.java। मैंने एंटर किया। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये सिंपली बोल रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ तक तो आ गए थे 24 फोल्डर, 24 पैकेज नाम के फोल्डर के अंदर। सो हियर आई नीड टू कम इनसाइड माई पैक। माई पैक में मैं आया। अब यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, जावा -d, है ना, डॉट माई पैक और डॉट demo1.java। ठीक है, स्टिल ये क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड माई पैक डॉट demo1.java। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है पैकेज, पैकेज का पी तो स्मॉल आता है, वैसे देखते हैं एक बार। अच्छा, मैंने एक गड़बड़ी करी है, उसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, और अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे माई पैक नहीं लिखना है, यहाँ पर डायरेक्टली -d, है ना, डॉट और demo1.java। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया है एंटर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन गया है, ये माई पैक, और माई पैक के अंदर ये माई पैक नाम से एक फोल्डर बन गया, और इसके अंदर आपके पास में क्या देकर रखी हुई है, यहाँ पर आपको क्लास फाइल देकर रखी हुई है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में अब आपको लिखना रहेगा क्या, तो अब आपको यहाँ पे लिखना रहेगा जावा, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, माई पैक डॉट demo1। आपने एंटर किया तो आपको कितना मिल गया है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें, अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा, है ना। इसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर मैं पाथ देना चाहूँ, है ना, तो अपन पाथ कैसे दे सकते हैं यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, मैं सेम इसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल में फ्रेम करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे सेव एज किया, मैंने करा demo2, demo2 पर आने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है demo2, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब demo2 के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो demo2 के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है जावा सी, मैंने करा -d। अब यहाँ पे मुझे पाथ देना है, राइट। तो अब पाथ अगर मुझे देना है तो अपन पाथ कहाँ का देंगे, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे कॉपी पाथ किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अपन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना, माई पैक के अंदर, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है demo2.java, है ना, मैंने करा एंटर।
आप देखें यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इनवैलिड फ्लैग है ना, और यहाँ पे बता रहा है फॉरवर्ड स्लैश मे फॉरवर्ड स्लैश 24। क्या नहीं, माई पैक के बाद में डॉट क्यों आएगा? तो अपन तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं ना, यहाँ डॉट क्यों आएगा? इनवैलिड फ्लैग इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत ये होती है, जब अपन पाथ देते हैं ना तो वहाँ पे स्पेस वगैरह भी थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है ना। बट यहाँ पर मैंने 24 लिख के रखा हुआ है, मे बी इसकी वजह से तो नहीं। तो अपन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आकर। मुझे सबसे पहले तो क्या करना रहेगा, उसको पाथ को सही करने के लिए मुझे इसको क्लोज करना रहेगा। फिर अपन आते हैं यहाँ पर और अपन आते हैं अपने फोल्डर पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। हम यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में जो 24 पैकेज दे के रखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने ये 24 हटा दिया, मैंने सिंपली सिर्फ पैकेज लिखा, राइट है ना। और मैं यहाँ पर आया, मैंने राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शंस, और मैंने इसे यहाँ पर इस पाथ पर ओपन कर लिया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे इसके अंदर ये फाइल्स है आपके पास में। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है जावा सी। जावा सी के बाद में अपन लिखेंगे -d। -d के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर है ना, ये माई पैक जो है मैंने यहाँ का कॉपी पाथ किया और मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, उसे पेस्ट कर दिया, राइट। और उसके बाद में फिर अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर demo2.java। ठीक है, स्टिल अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑप्शंस और सोर्स फाइल ऐसा दे के रखा हुआ है। ठीक है, या तो मुझे काम ये करना रहेगा यहाँ पर, ये जो मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश लगाया, अगर मैं इसकी जगह फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पर, ये नेक्स्ट स्लाइड में देख के रखा हुआ है पाथ वगैरह हमें कैसे देना है। तो अब देखिए पाथ वगैरह तो अपन सबको सही दे रहे हैं। एक काम और करते, एक बार फिर से ट्राई करते, यहाँ पर आकर मैं जो अपना फोल्डर है, इस फोल्डर में यहाँ पर हमारे पास में क्या स्पेस दे के रखिए, राइट। यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, जावा बैच में इसमें स्पेस है। एक बार स्पेस और रिमूव कर देख लेते हैं, क्योंकि मे बी स्पेस से भी बहुत सी बार इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक बार यहाँ पर ठीक है। और अपने पास में इसके बाद में क्या था, फिर पैकेज नाम का फोल्डर था और फिर माई पैक था, राइट है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन अपना पीपीटी भी ओपन कर लेते हैं एक बार। और वहीं अगर अपन बात करें, मैं यहाँ पर आया और मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस ओपन विथ कोड, अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है जावा सी -d, और फिर उसके बाद में मुझे क्या लिखना है, पाथ। तो पाथ लिखना है तो अपन क्या करेंगे, मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी पाथ। कॉपी पाथ के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट है ना। डी डेस्कटॉप कोडिंग थिंकर है ना, जावा बैच में पैकेज और माई पैक। ठीक है, और अब इसके अंदर आकर हमने क्या किया यहाँ पर, अब इसमें एक काम और करते हैं अपन कि ठीक है, मैंने माई पैक ही लिख के रखा हुआ है ना। और माई पैक लिख के रखा हुआ है तो माई पैक के अंदर यहाँ पर उसकी क्लास फाइल जाना चाहिए, है ना। अदरवाइज अगर अभी भी नहीं चलता है तो अपन फिर वो पैकेज का नाम चेंज करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर demo2.java। ठीक है, स्टिल वो सेम प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने लिखा माई पैक 1। ठीक है,
है ना, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया। अब आते हैं यहाँ पर और मैंने एंटर किया, तो ये उसके यहाँ पर फाइल ही नहीं मिल रही है। अच्छा, एक गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आकर मैं वापस से यहाँ पर आया, मैंने इसे सेव किया, मुझे यहाँ पर आकर लिखना रहेगा ना cd mypack, ठीक है। और अपन यहाँ पर आ गए और अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है, एंटर किया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे demo2.class, राइट। अब ये तो आ गया है। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको अब एक्सेस करना है। तो अब एक्सेस करने के लिए हमें करना क्या रहेगा, तो एक्सेस करने के लिए we simply need to write जावा mypack, है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा, इसके अंदर भी आपको क्या मिल गया है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मिल गया है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है। वहीं अगर आप इसे कहीं और रखते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट क्लास पाथ करना पड़ेगा। लाइक आप ऐसा बोल सकते हैं जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। ये तो आपने ऐसा कुछ करा है, लेकिन अगर अपन बात करें हाउ टू सेंड द क्लास फाइल टू अनदर डायरेक्टरी और ड्राइव, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, जावा सी -c और ये मैंने पाथ पर यहाँ पर ऐसा सब कुछ रख दिया। टू रन दिस प्रोग्राम फ्रॉम ई सोर्स डायरेक्टरी यू नीड टू सेट क्लास पाथ ऑफ द डायरेक्टरी वेयर द क्लास फाइल रिसाइड्स। तो आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर सिंपली सेट क्लास पाथ इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर आपको ये ऐसा लिखना रहेगा सी कॉलन और क्लास पाथ, है ना। वो पूरा आपको पाथ वहाँ पर वैसा सेट करना पड़ेगा। इफ द क्लास फाइल प्रेजेंट इन सी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश क्लासेस एंड इन करंट फोल्डर ऑल्सो बिकॉज डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट फोल्डर। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी जो आपको दिख रहा है ना सेट क्लास पाथ, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा है सेट क्लास पाथ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, है ना। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया कि पैकेज के अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर mypack, है ना। आपको ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये आपने ऐसा लिख दिया है क्लास पाथ में सी कॉलन और ये क्लासेस, है ना। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर ये क्लास पाथ ऐसा कुछ सेट करने की कोशिश करी है कि मैं mypack के अंदर आया और mypack के अंदर आकर मैंने ये यहाँ पे ऐसा सेट कर दिया है ना। मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, और अगर करंट फोल्डर में भी सर्च करना है कि जहाँ पर वो है, तो उसके लिए आप डॉट लगा देंगे। मैंने एंटर कर दिया, ये मेरा क्लास पाथ तो सेट हो गया। अब क्लास पाथ सेट होने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या, जावा mypack.demo2, मुझे क्या मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड। कि अगर आपने यहाँ पर जो भी पाथ देकर रखा हुआ होगा, ये वाला पाथ, अगर ये पाथ अगर आपने किसी दूसरे फोल्डर का भी देकर रखा होगा, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव का, तो सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लास पाथ है उस क्लास पाथ में भी आप एक बार क्या वो पाथ देकर उसको सेट कर दोगे। इससे ये होगा कि यहाँ पर जो आपके पास में आपका जावा है वो इस स्पेसिफिक पाथ से डॉट क्लास फाइल को क्या करेगा, सर्च करने का काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे अगर करंट फोल्डर है या कहीं और है तो उस केस में आप ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। वहीं अगर अपन बात करें, अगर हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो उस केस में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। अब जैसे कि आपको दिख रहा है क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल जार फाइल यूजिंग जार टूल। अब अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपने जो प्रोग्राम बनाया है उससे आपको जार फाइल क्रिएट करना है। अगर अब आपने जो प्रोग्राम बनाया है उससे अगर आपको जार फाइल क्रिएट करना है, तो आप जार फाइल आप क्रिएट करेंगे कैसे, है ना। तो जार फाइल अगर आपको क्रिएट करना है ना, अगर मैं यहाँ पे जार फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो अपन जार फाइल कैसे क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं द जार टूल प्रोवाइड्स मेनी स्विचेस, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। अब ये जार फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास में कुछ स्विचेस देकर रखे हुए हैं, जिसमें से ये कुछ देकर रखे हैं, जैसे एक देकर रखा है -c। -c क्या करेगा, तो -c सिंपली क्रिएट्स न्यू आर्चिव फाइल, है ना। -c क्या करेगा, क्रिएट करेगा न्यू आर्चिव फाइल। मतलब सिंपली आपको अगर जिप फाइल क्रिएट करना है तो -c का आप यूज करेंगे। -v जनरेट्स वर्बोज आउटपुट, इट डिस्प्लेस द इंक्लूडेड और एक्सट्रैक्टेड रिसोर्स ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब वर्बोज मतलब ये बहुत सारे डेटा को क्या करके रखेगा, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, ठीक है। कि जैसे आप उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो पूरे डेटा को ऐसा फैलाकर आपको देने का काम करेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि मुझे जिप फाइल मिली है तो वो फाइल तो एक होती है, लेकिन जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो बहुत सारी फाइल्स हमें वहां पर मिल जाती है उसके अंदर। -m includes manifest information from the given mf फाइल, है ना। मतलब आप यहाँ पर बोलेंगे कि उस जार फाइल के अंदर जो भी आपकी फाइल्स है उनकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने का काम कौन करता है, ये -m, है ना, आपका स्विच काम करता है, जो कि क्या मैनिफेस्ट इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने का काम करता है। -f स्पेसिफाइज द आर्चिव फाइल नेम, है ना। -f रिप्रेजेंट करता है फाइल का नाम, और जार स्टैंड फॉर जावा आर्चिव, इट्स अ फाइल फॉर्मेट बेस्ड ऑन द पॉपुलर जिप फाइल फॉर्मेट, है ना। जैसा आपका जिप होता है ना, डॉट जिप, सिमिलरली यहाँ पर आप जावा के केस में किसका यूज करते हो, डॉट जार का यूज करते हो। इस जार फाइल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी क्लासेस इंटरफेसेस आपके
कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो अगर हम बात करें अब कैसे क्या करना है मुझे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे जार -cvf मतलब समझ में आ गया, C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोज, F फॉर फाइल नेम। अब यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे myjar.jar, और अब कौन सी क्लास की आपको जार फाइल बनाना है तो आप लिखेंगे demo.class। ठीक है, अब अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये क्या बताएगा, demo.class नो सच फाइल और डायरेक्टरी एडिट मैनिफेस्ट, ऐसा आएगा। तो आप उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंपली नीड टू कंपाइल यूर जावा क्लास, है ना। मतलब आपको क्या करना रहेगा, आपको आपकी फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। तो आप कंपाइल करेंगे demo.java, और उसके बाद में फिर आप जार फाइल के लिए कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे हम इसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो चलते फिर अपन देखते हैं यहाँ पर। अगर मुझे जार फाइल बनाना है तो मुझे बस ये याद रखना रहेगा कि जार -cvf, है ना, और myjar.jar और फिर क्लास का नाम। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने VS कोड पर, जैसे कि आपको दिख रहा है। अपन एक काम करते हैं, अपन डायरेक्टली यहाँ से भी बाहर आ जाते हैं। मैंने करा है cd डॉट, मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसे सेव एज किया। सेव एज में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है demo3, है ना, और demo3.jar मैंने इसे सेव किया। अभी किसके अंदर गया है, यहाँ पर गया है। मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया और मैं यहाँ पर आकर इसे बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ से आने के बाद मैंने इसे भी हटा दिया, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है demo3, राइट। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, हम आते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो जावा सी demo3.java मैंने कंपाइल किया। फिर अब मैं क्या लिखूंगा, जार के बाद में मुझे क्या लिखना रहेगा, -cvf। उसके बाद में क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा myjar.jar। उसके बाद में अपनी क्लास का नाम, तो मैं लिखूंगा demo3.class। मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ लिखा हुआ मिल गया मुझे, एडिट मैनिफेस्ट और ये सारी चीजें। और आप यहाँ देखेंगे myjar.jar, ये फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं होगी। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो भी क्लास थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्या देकर रखा हुआ था, यहाँ पर पैकेज का देकर रखा हुआ था कि जिसमें अगर नोटपैड से ये सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं, है ना, तो उसके इसमें आपको कैसे पैकेज माईपैक लिखना रहेगा, और कैसे करंट फोल्डर में आप यहाँ पर फोल्डर बनाकर उससे डील करेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पाथ पर जाते हैं तो पाथ पर जाने के लिए आपको फिर वहाँ पे सेट क्लास पाथ करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास पाथ एंड फाइल पाथ, so you simply need to answer file path is simply the path of your file, but class path is simply the path of your dot class file, है ना। क्लास पाथ मतलब क्लास फाइल का पाथ, और फाइल पाथ मतलब जो नॉर्मल आपका जो सोर्स कोड होता है, फाइल होती है, उसका पाथ। ठीक है, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाते हैं तो उसके इसमें आपको क्लास पाथ सेट करना पड़ता है डॉट क्लास फाइल को फाइंड आउट करवाने के लिए। और अगर आपने यहाँ पे करंट फोल्डर में ही अगर उसका मतलब डॉट क्लास फाइल क्रिएट करी है बाय राइटिंग -d स्विच विद डॉट, तो उस केस में आप डायरेक्टली वहां पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको जार फाइल बनाना है तो आप ऐसे जार फाइल बनाएंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब अगर यही चीज अगर आपको किस पे देखना है, आपके किसी आईडीई पर देखना है, तो वहां पर तो डायरेक्टली आप सिंपली राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर करेंगे और बाकी की फंक्शनलिटी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना नेटबीन्स। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने नेटबीन्स ओपन किया है। मैं यहाँ पे फाइल पर आता हूँ, एक ओपन प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, या ओपन प्रोजेक्ट की जगह मैं न्यू प्रोजेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो फाइल मैंने करा है न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में अपन आते हैं यहाँ पर जावा एप्लीकेशन, मैंने करा यहाँ पर नेक्स्ट में अगर अपन बात करें इसको रखना कहाँ चाहते हैं अपन, तो अपन इसको ब्राउज कर लेते हैं, और ब्राउज करके अपन इसको अपने जो फोल्डर है उसी में लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आया, जावा बैच में यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये पैकेज दे के रखा हुआ है। इसके अंदर आकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे ओपन कर दिया, तो मैंने इसे अनचेक किया, मैंने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, अब सोर्स पैकेज पर आ गए अपन यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैंने क्या करा, यहाँ पे एक नया पैकेज बना लिया, राइट। मैंने लिख लिया यहाँ पे जावा पैकेज,
और जावा पैकेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है माई पैक, नाम दे दिया मैंने इसे, मैंने इसको कर दिया है पर फिनिश। एक पैकेज आपने बना लिया। पैकेज बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर आकर आपने एक जावा क्लास क्रिएट करी है बाय द नेम न्यू क्लास, है ना। न्यू क्लास से आपने यहाँ पर क्या कर लिया, क्लास को क्रिएट कर लिया, राइट। अभी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है import java.util.scanner, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्कैनर se इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है system.in। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। मैंने लिखा है sout में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है एंटर 2 नंबर्स, और 2 नंबर्स में मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा int a इक्वल्स टू sc.next int, मैंने ऐसा करा है। और अब यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा int b इक्वल्स टू sc.next int। अपन यहाँ पर आ गए। अभी मैंने 2 नंबर यूजर से गेट कर लिए। मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा क्या कि गेट सम, और यहाँ पर आकर मैंने a, b को पास किया, तो देखो ये मुझे रेड लाइन दे रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करके यहाँ पर दे रहा है ना। अब क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि गेट सम नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला अब गेट सम नाम का फंक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, सेव कर दिया। अब ध्यान से देखना, इधर मैं वापस से आता हूँ फाइल पर, मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर। न्यू प्रोजेक्ट पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करके मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ सम, राइट। और सम नाम लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको फिनिश। अब सम नाम करके मैंने फिनिश किया। अब फिनिश करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए। अब ये सम नाम का आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको कितने फोल्डर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये एनबी प्रोजेक्ट, एसआरसी और ये सारी चीजें दिख रही है, राइट। मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आकर डिफॉल्ट पैकेज पर आया, और यहाँ आकर मैंने न्यू किया। न्यू करके मैंने क्या करा, यहाँ पे जावा क्लास किया, और जावा क्लास में मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है गेट सम नाम की मैंने एक क्लास क्रिएट करी, राइट। अब ये क्लास क्रिएट करने के बाद में मैंने क्या करा है, तो इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के बाद में मैंने क्या लिखा है, इंट में मैंने लिखा है यहाँ पे गेट सम, ये मैंने ऐसा लिखा। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज गेट कर लूंगा, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न, और रिटर्न में मैंने लिख दिया है a+b, कोई दिक्कत। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर, और मैंने लिखा क्लीन एंड बिल्ड, राइट। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, क्लीन एंड बिल्ड किया, आप देखेंगे ये नीचे यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग चलने के बाद में ये कंप्लीट प्रोसेसिंग हो गई। आप यहाँ पर फोल्डर पर आकर देखें, आपको यहाँ पर ये बिल्ड नाम का एक फोल्डर और डिस्ट नाम का एक फोल्डर ऐड होते हुए दिखा। अब इसके बाद में ये डिस्ट के अंदर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये सम नाम की एक जार फाइल दिख रही है, ये सम नाम की है ना। ये रार फाइल मिल गई, आरसीयू फाइल मिल गई है ना। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस अपने नेटबीन्स पर। नेटबीन्स पर आकर मैं यहाँ पर आया अपने जावा एप्लीकेशन पर, है ना, जो पहले मैंने क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो मैंने राइट क्लिक किया, है ना, और राइट क्लिक करके अपन क्या करेंगे, या फिर मैं लाइब्रेरीज पर आया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने लिखा ऐड जार, राइट। ऐड जार पे मैंने क्लिक किया। ऐड जार पे क्लिक करके मैं कहाँ आऊँगा, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर दिस पीसी डी ड्राइव, फिर उसके बाद में डेस्कटॉप, फिर यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आके जावा बैच में, यहाँ पर आते हैं अपन अपने पैकेज नाम के उस पे, पैकेज के अंदर फिर आप देखेंगे यहाँ पर सम, और सम के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप आएंगे डिस्क, और डिस्क के अंदर ये जार फाइल दिख रही है, आपने इसे क्या कर लिया, यहाँ पर आपने इसे ओपन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो यहाँ पर ऐड हो गई होगी, ये सम डॉट जार ऐड हो गई है। अब सम डॉट जार अगर यहाँ पर ऐड हो गई है, तो आप आएंगे आपके न्यू क्लास पे, जहां पर आप देख रहे थे कि अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, गेट सम लिखने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वो जो सम लिखा हुआ है ना, तो आपने यहाँ पे क्या करा है, अब आप यहाँ पर तो आ गए, है ना। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आकर, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सम, है ना, सन, ये तो सन दिख रहा है यहाँ पर, या डायरेक्टली मैं ऐसा लिखता हूँ। मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो हमारे पास में क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम मैंने क्या बनाया था, गेट सम बनाया था ना मैंने। तो मैं यहाँ पर एक काम अगर ऐसा करूँ कि इम्पोर्ट लिखा गेट, या गेट के लिए तो ये अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पर मुझे,
अपन एक काम करते हैं, डायरेक्टली ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा यहाँ पर गेट सम और मैंने लिखा obj इक्वल्स टू न्यू गेट सम। मैंने क्लास बनाई, अपन यहाँ पर आए, है ना। अब ये क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सिंपली हमें बोल रहा है गेट सम। अगर मैंने लिखा है क्रिएट क्लास या क्रिएट क्लास गेट सम इन माई पैक्ट डॉट न्यू क्लास, अब यहाँ पर ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में अपन ये तो माई पैक के अंदर है ना अपन, मैंने यहाँ पे ये न्यू क्लास को कॉपी किया और अगर मैं यहाँ पर सोर्स पैकेज के अंदर आकर डायरेक्टली इसको पेस्ट करता हूँ, ये डिफॉल्ट पैकेज के अंदर आकर अगर हम देखें कि यहाँ पर मुझे डायरेक्टली क्लास मिल रही है क्या, है ना, तो आप देखें यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये आपको डायरेक्टली मिल रहा है ना, ये गेट सम आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल गया, है ना। क्यों डायरेक्टली मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ये डिफॉल्ट पैकेज था, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे देखने को मिल गया, राइट, है ना। तो अब अपन ने उसको भी कहाँ पे बनाया था, तो अपन ने इसे भी यहाँ पर डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ही बना के रखा था ना, यहाँ पर गेट सम, है ना। तो अब वो आपने भी उसको डिफॉल्ट पैकेज के अंदर बना के रखा हुआ था, तो आपने जब उसको ऐड किया है तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो ज़्यादा अंदर तक आपको नहीं मिल रही है, राइट। तो आप भी क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये माई पैक तो मैंने हटा दिया क्योंकि इस पैकेज के अंदर अपन नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आपको फोल्डर क्रिएट कर कर बताया है ना, वो मैंने कहा ये डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ही अपन ने क्लास मेंशन कर दी थी, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ही आकर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है न्यू क्लास, और ये न्यू क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा है गेट सम, और गेट सम के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है ओबीजे और डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेट सम नाम की ये मेथड मिल जाएगी आपको, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ए और बी को पास कर दिया, और अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर आप उसको प्रिंट करवा देंगे, राइट। आपने यहाँ पर इसको ऐसा कुछ सेट कर दिया, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे क्या करूँगा, सेव करूँगा, सेव करके अपन उसको रन कर देख लेते हैं। आप देखेंगे एंटर 2 नंबर्स, आपको सब मिल गया। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आप अलग अलग क्या कर लेते हैं, ऐसे क्लासेस बना के उसमें फंक्शनिंग लिख देते हैं, और उसके बाद में जहाँ आपको रिक्वायर्ड होता है तो उस जार फाइल को आप ऐड कर लेते हो। अब आपने देखा जार फाइल खुद से कैसे बनाते हैं, तो फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर यहाँ पर डायरेक्टली बनाना है तो आप क्लीन एंड बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जार फाइल वहाँ पर आपकी बन जाएगी। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। तो मैं ठीक है, तो ये अपन उसको अंदर से अगर फोल्डर पे से अगर जा रहे थे, है ना, तो वो आपको वहाँ पर दिक्कत देता है। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं इंपोर्ट, तो इंपोर्ट में यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा पैकेज वगैरह तो कुछ लिया नहीं था ना, है ना, माई पैक वगैरह या ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक, कि ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। तो ये तो कंसेप्ट किसका था आपका यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट था आपके पैकेज का, किसके अंदर, आपके जावा के अंदर, राइट। अब इसके बारे में आता है एक लास्ट टॉपिक आपका, दैट इज द टॉपिक इज ऑफ स्ट्रिंग, है ना, कि अभी स्ट्रिंग मतलब बेसिकली होता क्या है ना। तो वो टॉपिक भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इनिशियली अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंटेंट उसका ओपन करता हूँ स्ट्रिंग का। आई थिंक पैकेज का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज द टॉपिक इज ऑफ स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग इन जावा। तो अब अगर अपन बात करें ये स्ट्रिंग मतलब होता क्या है, तो वैसे तो हम स्ट्रिंग के कंसेप्ट को ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे थे, है ना। स्टार्टिंग से ही हमें अगर यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना था तो हम स्ट्रिंग से डील कर रहे थे, स्ट्रिंग को हर जगह हमने यूज किया है।
बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा और उसको एक्सप्लोर करें तो उसमें मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ, या आपने सी में भी देखा होगा कि आपके पास में कैरेक्टर एरे होता है ना। अब कैरेक्टर एरे मतलब कि जहाँ पर आपका सीक्वेंस ऑफ, है ना, कैरेक्टर्स, और वही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, या कैरेक्टर स्ट्रिंग इज द स्पेशल नेम फॉर कैरेक्टर एरे। लेकिन जावा में थोड़ा सा सिनेरियो आपका चेंज है, और वो चेंज आपका कुछ इस तरीके से है कि स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है किसका, आपके कैरेक्टर्स का। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन जावा। अब इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, बट इन जावा अ स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है ना। मतलब बेसिकली अगर स्ट्रिंग की बात करें तो वो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। java.len.string class is used to create a string object। जैसे कि आपको पता है कि जो string class है वो class len पैकेज के अंदर है, and len package is the default package in java, so you can simply say that java.len.string class is used to create a string object। अब strings are immutable, है ना। by immutable we means that strings are constant, their value cannot be changed after they are created। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, मतलब अनचेंजेबल होती है। कि जैसे फर्स्ट टाइम अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट किया है तो स्ट्रिंग तो यहाँ पर आपकी क्रिएट हो गई है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप फिर से अगर उस स्पेसिफिक वेरिएबल में कोई वैल्यू को रखना चाहोगे, है ना, तो वेरिएबल में तो वो वैल्यू रखा जाएगी, लेकिन वो स्पेसिफिक रेफरेंस वेरिएबल आपको प्रीवियसली क्रिएटेड, है ना, रेफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो न्यूली क्रिएटेड रेफरेंस को क्या करेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड, है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है आफ्टर दे आर क्रिएटेड, अगर उसको एक बार आपने क्रिएट कर दिया है तो। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर वहां पर आपको चेंजेस तो देखने को मिलेंगे, है ना। तो अब आप इस केस में ऐसा बोल सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने बात करी है कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने लिखा है S1, और मैंने यहाँ पर S1 में क्या लिखा है, मैंने S1 में लिखा है यहाँ पर हेलो। तो अब मेमोरी में क्या होगा, तो मेमोरी में यहाँ जाकर वो हेलो तो असाइन हो जाएगा, है ना, वो तो फिक्स हो गया, है ना, जो भी यहाँ पे इसका रेफरेंस होगा उस रेफरेंस पर यहाँ पर हेलो जाके सेट हो गया। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहाँ पर जब होगा क्या, तो या इसको ऐसा देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने यहाँ पर S1 में हेलो लिखा है, तो यहाँ पर जाकर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर जाकर आपने ये हेलो लिखा, तो ये हेलो तो यहाँ पर असाइन हो गया, राइट। अब ये हेलो यहाँ पर असाइन हो गया है ना। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मैंने फिर से लिखा है S1 इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे वेलकम, राइट। तो अब उस केस में यहाँ पर जो S1 अभी इस हेलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर सिंपली ये होगा कि अब यहाँ पर, है ना, जो वेलकम है, तो अब ये इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट तो नहीं करेगा, अब यहाँ पर ये वेलकम बनेगा, है ना, ये वेलकम बना यहाँ पर, और ये वेलकम जो यहाँ पर आया है, तो अब ये S1 अब आपका इसको रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हेलो आपने लिखा है अब वो उसका कोई यूज नहीं है, उस S1 के अंदर जो आपने वेलकम लिखा है तो वो S1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर वेलकम को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यूजर को तो जब SOP यूजर प्रिंट करवाएगा तो उसको तो यहाँ पर S1 में वेलकम दिख जाएगा, तो उसका तो ये कहना होगा कि यार यहाँ पर हमने S1 की वैल्यू जो हेलो थी अगर उसको वेलकम कर दिया तो यहाँ पे वेलकम मुझे शो हो रहा है, इसका मतलब वो चेंज हो रही है वैल्यू, लेकिन वो एक्जैक्टली वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर आपके पास में ये हेलो आपको मेमोरी जो असाइन हुई थी, है ना, तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेमोरी असाइन हुई थी, अगर उसके बाद में आपने उसके अंदर यहाँ पे वेलकम को सेट कर दिया है, तो जो S1 होगा वो अब यहाँ पर इस हेलो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो इस वेलकम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो आप देखेंगे ये तो मेमोरी में वैसा का वैसा ही है, नई मेमोरी यहाँ पर असाइन हो गई है, इसका मतलब जो प्रीवियसली क्रिएटेड मेमोरी है वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो बिकॉज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल दे कैन बी शेयर्ड, है ना, वो इम्यूटेबल होता है तो इसलिए आप उसको क्या करवा सकते हो, यहाँ पे शेयर करवा सकते हो। शेयर करवा सकते हो मतलब कैसे, कि फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पर किसी ने फिर से लिख दिया, है ना, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पर S2 आया और S2 के अंदर यहाँ पे क्या मिला मुझे, वेलकम। अब उस केस में क्या होगा कि अब S2 में वेलकम आया तो ये वेलकम यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ना, अब यहाँ पे ये S1 भी इसको शेयर कर रहा है और S2 भी इसी को शेयर करेगा, अलग से वेलकम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा।
तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, दे कैन बी शेयर्ड। अब दे कैन बी शेयर्ड मतलब वो चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए आप उसको शेयर कर सकते हो। अब क्यों शेयर कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर पहले वाले में वेलकम आया, दूसरे वाले में वेलकम आता है, तो मैं अननेसेसरीली दो अलग अलग मेमोरी क्यों अलोकेट करूं, इसलिए मैं उसको शेयर करवा दूंगा। तो आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर ठीक है मैंने शेयर करवा दिया और पहले वाले में वेलकम की जगह मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो फिर उस केस में दूसरे वाले में भी चेंजेस होंगे, लेकिन स्ट्रिंग्स में इम्यूटेबल है, मतलब अनचेंजेबल है, वो चेंज तो होगी ही नहीं, और चेंज होगी ही नहीं तो आप उसको शेयर करवा सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखा है कैर डेटा और आपने लिखा एबीसी। अब ये जो कैर डेटा एबीसी लिखा है तो ये कैरेक्टर एरे है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, स्ट्रिंग एसटीआर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और डेटा, मतलब आप स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कंसीडर करवाकर उसके अंदर कैरेक्टर एरे में जो आपका कैरेक्टर एरे का जो नेम है उसको पास कर देंगे, तो जब आप यहाँ पे एसटीआर को प्रिंट करवाएंगे तो आपको एबीसी वहां पर प्रिंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ लिखा है देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट वन इज बाय स्ट्रिंग लिटरल एंड सेकंड वन इज बाय न्यू कीवर्ड, है ना। एक तरीका है आपका स्ट्रिंग लिटरल का और दूसरा तरीका है यहाँ पर किसका, आपके न्यू कीवर्ड का। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको रीड आउट कर लो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? फिर इसके कंटेंट अपन कवर अप करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।